ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को अधूरी जानकारी मिली हुई है ब्रह्मचर्य के बारे में। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं ब्रह्मचर्य के बारे में कि ऐसा करने से तुम्हारा खड़ा होना बंद हो जाएगा, वीर्य बनना बंद हो जाएगा, वीर्य जम जाएगा और बहुत सी बीमारी, घात संबंधों जैसी बीमारी हो जाएगी, वीर्य खराब हो जाएगा और जीवन में कभी तुम बाप नहीं बन पाओगे। ऐसे ऐसे करके डराया जा रहा है लोगों को। और इन सब बातों में 1% की भी सच्चाई नहीं है। सारी बातें झूठ है, सारी बातें अफवाहें हैं। मैं प्रूफ के साथ यहाँ पर प्रूव कर दूंगा कि ये सारी बातें गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि जो जो बातें बताई उनके बिल्कुल विपरीत होता है। ब्रह्मचर्य हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है, जो हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों से शुरू हुआ था और फिर गुरुकुल बन गए, उनमें भी यही चलता था। तो उसमें क्या होता था कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता था इंसान और फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन बिताता था। अगर मुझे ये बताओ 25 साल तक वो ब्रह्मचारी रहा और उसके बाद वो गृहस्थ जीवन बिता रहा है तो कैसे बिता पाता अगर उसका ये सब बीमारियां पीछे पड़ जाती। तो मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो बंदे कहते हैं खड़ा नहीं होता, स्टेमिना टूट जाएगा, बनना बंद हो जाएगा, बाप नहीं बन पाओगे, वीर्य खराब हो जाएगा, तो बताओ बच्चे भी करते थे, सब कुछ करते थे, आराम से जीवन बिताते थे, उनको क्यों कुछ नहीं होता था। मतलब अगर तुम लोगों को सही मार्ग की ओर अग्रसर नहीं कर सकते, अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकते, तो गलत भी क्यों दिखा रहे हो ये बताओ मुझे। मतलब अभी आज़ादी है बोलने की तो कुछ भी बोलोगे, मतलब कुछ भी। हाँ, झूठी अफवाहें फैलाओगे, मकसद से भटकाते रहोगे, कब तक भटकाओगे। कोई तो सही जानकारी देने वाला आएगा जो तुमको गलत प्रूव कर देगा। अभी कई लोग कहते हैं स्टेमिना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अरे भाई साहब, बड़े हो जाता है, तुम करके देखो। ये बातें यार जो नहीं करते ना, वो कभी इन बातों को जान ही नहीं पाएंगे, उनका हमेशा मजाक ही उड़ाते रहेंगे। और जो कर लेगा उसको समझ आ जाएगा, वो उन सब की बातों को सुनकर हंसेगा ये क्या बोल रहा है, ऐसे अफवाहें फैला रहा है। अभी कोई कह देगा कि नाइट फॉल बंद हो जाते हैं। हाँ भाई, नाइट फॉल बंद हो जाते हैं, वो बनना बंद हो जाता है। भाई वो बनना बंद नहीं होता, वो बनता रहता है। और शरीर उस एनर्जी को, जिस एनर्जी को तुम बहा रहे थे, उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है शरीर की। अगर तुमने उसको वेस्ट करना बंद कर दिया तो शरीर के पास जो एनर्जी आएगी उसे और कामों में लगाएगा, आपके दिमाग में लगाएगा, आपकी मसल्स बिल्ड करेगा, आपका कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा शरीर में। उस चीज़ में तुम वेस्ट करके, फालतू में ज़्यादा वेस्ट करके शरीर की सारी एनर्जी उधर ही लगवा देते हो। अगर सारी एनर्जी उधर लग जाएगी तो तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा ही भरा रहेगा, और फिर भूसा भरेगा तो तुम ऐसी ही बातें करोगे, लोगों को गुमराही करोगे, और तो कुछ तुम कर नहीं सकते। अगर तुम ये करो, करके देखो, तो तुम्हें पता चले कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य नपुंसक बना देगा। अरे नपुंसक हम नहीं बने, हमें 150+ दिन हो गए हैं। आजा, ऐसे टंग से खड़ा होता है और तू बैठ जाएगा ना, बिल्कुल सीधा अंदर जाएगा, बिल्कुल मुड़े तोड़ेगा नहीं। आके देखो, तुम एक बार मेरे पास आओ, मैं दिखाऊंगा तुमको कैसा खड़ा होता है। तुमसे तो ज़्यादा सख्ती से खड़ा होगा। अरे छोड़ो इनको, तब क्या बताऊँ इनको यार। कहते रहते हैं बीमारियां बन जाएंगी, तुम्हें घात हो जाएगा, सर्पदोष हो जाएगा। सर्पदोष बीमारी थोड़ी ना है यार, ये इसको ठीक और कर देगा। शुरुआत में तुम करते हो ब्रह्मचर्य का पालन तो हाँ सर्पदोष होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि परमानेंट होने लग जाता है। शुरुआत में लोग करते हैं तो उनको होता है तो सोचते हैं यार ये बीमारी बना रहा है, फालतू में मैं क्यों करूँ यार इसका पालन। अरे तुम निभाते ही कहाँ हो, 1 महीना करते, 1 महीने के बाद शुरुआत ही तो हो गई तुम्हारी। अब शुरुआत की है तो शुरुआत में तो होगा ही, लेकिन जब तुम 150 दिन मतलब 5-6 महीने करोगे तभी तो इसके फ़ायदे मिलेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये सब कुछ ठीक हो गया और शरीर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बहुत सारा बदलाव हो जाएगा, कितने फ़ायदे हो जाएंगे। ये पता तभी चलेगा जब तुम फालतू दिन करोगे। अब तुम करते हो, 1 महीना कर लिया और फिर बस एक बार नाइट फॉल होने के बाद लॉस फिर से शुरू कर देते हो। वे लोग यही बातें करते हैं। जो लोग 1 महीने 2 महीने वाले होते हैं ना, वही लोग हैं ये जो ये बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। जो ज़्यादा दिन तक जाता है ना, उसको तो कुछ अलग ही पता होता है। कह देते हैं वीर्य खराब हो जाएगा। भाई पड़ा पड़ा काफ़ी दिन हो जाएंगे तो बासी हो जाता है। तेरा खून बासी हो गया, तू बासी हो गया, तेरी किडनी बासी हो गई होगी, तेरा दिमाग भी बासी है। सच में तेरा दिमाग तो सच में बासी है, जो ऐसी बातें कर रहा है तू। बासी क्या हो जाता है, तेरा शरीर कभी बासी हुआ है? हॉर्मोन्स, न्यूरॉन्स, प्लाज्मा, कितनी चीज़ें शरीर में, सब कुछ बासी हो गया होगा तेरा हिसाब से तो। हाँ, सब्जी रोटी थोड़ी ना है जो कल तुमने भाई रात को बनाई थी। अभी इसको भाई खाना पड़ेगा रात को ही, नहीं तो भाई सुबह तक बासी हो जाएगी। वो तो बात अलग है। ये बासी क्या होता है, ये चीज़ बासी होने की होती है। तू तो साले बासी हो ही गया है, तेरा दिमाग बासी हो गया है निकाल निकाल के।
एक बार उस दुनिया से बाहर आ। उसके बाहर एक बहुत ही अच्छी दुनिया है, अलग दुनिया है, साफ़ सुथरी दुनिया है। उसमें जी, तुझे मज़ा आएगा, तुझे पता चलेगा सच्चाई का। तूने अभी देखा ही क्या है, क्या मज़ा लिया है तूने? कुछ भी नहीं लिया है। असली जीवन जी के तूने देखा ही कहाँ है। तो इन सब अफवाहों का साथ मत दो और इनको मत सुनो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। मैं तो यही कहूँगा, अभी से शुरू कर दो। आज से नहीं, अभी से शुरू कर दो। और ये मत करना कि लास्ट बार करके फिर शुरू करो। अभी से शुरू कर दो, आज के दिन से ही। मतलब ये मत करो कि यार आज एक बार लास्ट बार कर लेता हूँ फिर कल से शुरू करूँगा। नहीं, अभी से शुरू करो। ठीक है, बाय।